और जिस देश में चुनाव ही फर्जी हों तो वो डेमोक्रेसी कहला सकती है क्या? लोगों की चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जब आएगी तब हम डेमोक्रेटिक दोबारा कहलाएंगे। लोग ये समझ ही नहीं रहे कि आप जब तक प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक ये चीज़ें और बढ़ती रहेंगी। आज 13 महीने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन लगाई तक नहीं है, अंडर प्रोसेस रखा गया। आज ज़रूरत है हर कोई देश भर से इस एक मुद्दे पर आ जाए तो सारी चीज़ों का यहीं से हल निकलता है। मणिपुर में सरकारी तंत्र ने खुद ही तकरीबन 7,000 बंदूकें, 14,500 बम और 7 लाख गोलियां ये डिस्ट्रीब्यूट करी। सरकारी तंत्र ही आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है कि वो देश भर में ब्रांचेस खोले। दिल्ली में मणिपुर के आतंकवादी संगठन की ब्रांच खुली, चंडीगढ़ में ब्रांच खुली, कलकत्ता में ब्रांच खुली। कॉन्क्रीटली मैंने दिल्ली पुलिस, NIA, CBI, इंडियन आर्मी सबको लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा और कहा इस पे इमीडिएटली एक्शन लीजिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सुरक्षा एजेंसियां जिनका काम था कि ऐसा कुछ भी ना हो, वो उनको ब्रांचेस खोलने में या खुली रहने देने में फैसिलिटेट कर रही हैं। बड़े कन्वीनियंटली आप कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया है शायद, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी या RSS बन गया है। जितना नुकसान देश का सुप्रीम कोर्ट के ये सो कॉल्ड जस्टिसेस कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान और चाइना भी नहीं कर पा रहा। जब इतना पावरफुल पैनल हमने इकट्ठे किया तो जिस दिन अनाउंस किया उस पैनल को, उसके 2 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा था। आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ये SIR ये वगैरह ये सारा सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए है। और बिग बॉस इस टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दोनों ने मिलकर इस देश में एक ऐसी सरकार को काबज़ किया है जिसको देश के लोगों ने चुना नहीं है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और जिस तरह से जंतर मंतर आपको पता है कि एक वो प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पे तमाम देश के लोग आते हैं और आवाज़ उठाते हैं। कहीं काफ़ी बार ये भी सुना गया है और लोगों द्वारा कहा गया है कि जंतर मंतर एक बाउंड्री बना दी गई है, ये भी एक कैद, एक पिंजरा है जहाँ पे पर्टिकुलर समय के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं और कहीं पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ इस जो प्रोटेस्ट था ये किस चीज़ पे था, और मेरे साथ खास मेहमान एग्नोस्टिस थियोस मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि बात यहाँ कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी को डिफेंड करना है और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं देश के अंदर जो डेमोक्रेसी पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और जस्टिस पे क्यों बातचीत चल रही है, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आज आपने प्रोटेस्ट कॉल किया, हालांकि मैं देख रहा हूँ एक ही डिफेंडर यहाँ मुझे नज़र आ रहा है जो कि आप हैं। क्या देख रहे हैं? डेमोक्रेसी को आप डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, आपने जो आपका कॉल था उसमें कई सारे इवेंट्स का जिक्र हुआ, क्या कहेंगे आप? कैसा आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सवाल या निशान है उसके ऊपर? देखिए, जो आज का कॉल है वो डेमोक्रेसी के सबसे अहम मुद्दे पर है, वो है चुनाव। और जिस देश में चुनाव ही फर्जी हों तो वो डेमोक्रेसी कहला सकती है क्या? तो आज सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि डेमोक्रेसी को हम डिफेंड कर रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी अब रहे ही नहीं, हमारे को रीडेमोक्रेटाइज करना है इस देश को। और वो कैसे होगा जब चुनाव जो पिछला हुआ, जो बिल्कुल फर्जी था, उसके नतीजे रद्द होंगे और नए चुनाव होंगे, या जो पिछले चुनाव के एक्चुअल नतीजे थे उसके बेस पे जो सरकार बनेगी वो लोगों की चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जब आएगी तब हम डेमोक्रेटिक दोबारा कहलाएंगे। SIR बिहार में चल रहा है, जो कांग्रेस है वो उस पर बातचीत कर रही है, आवाज़ उठा रही है कि भाई उसके ऊपर भी तमाम राजनीति हुई, सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, जो चुनाव आयोग है उसने हलफनामा मांग लिया कि आप लिखित में दो। तो आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता भी जागरूक है? अगर ये जेन्युइनली मुद्दा होता तो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं इस मुद्दे से, आखिर कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रभाव कम है, इसकी कमी कहाँ देख रहे हैं आप? दिक्कत यहाँ है कि लोग आज जो असली मुद्दा है उस पे बात ना करके इधर उधर जो उनकी दिक्कतें हैं उनमें उलझे हुए हैं। चाहे कोई एनिमल राइट्स पे उलझा हुआ है,
कोई फॉरेस्ट राइट्स पर उलझा हुआ है, कहीं पे लोगों को मणिपुर में उलझा के रखा गया है, अब आज लद्दाख नया मुद्दा खड़ा हो गया। लोग ये समझ ही नहीं रहे कि आप जब तक प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक ये चीज़ें और बढ़ती रहेंगी। और जड़ क्या है? जड़ है कि आप एक ऐसी सरकार के तहत हैं जो आपने चुनी ही नहीं, जिसको 100, 125, 150 से ज़्यादा सीटें मिली ही नहीं, लेकिन वो देश पर कब्जा करके बैठी है। और वो कैसे, मैं आपको ये समझाऊं कि 538 सीटों पर चुनाव के नतीजे वो ऐसे थे कि जितनी वोटें पड़ी वर्सेस जितनी वोटें गिनी गईं उनमें अंतर है। आपके पास सबूत हैं इसके? सबूत हैं, और यही पिटीशन फाइल करी 20 सितंबर 2024 को। 20 सितंबर 2024, जो कि आज से ठीक 13 महीने पहले था। पिटीशन फाइल करी विद प्रूफ, ADR है, वोट फॉर डेमोक्रेसी है, और बाकी सारे जितने रिपोर्ट्स हैं उनको लगाकर, और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप इस पिटीशन को इमीडिएटली लगाइए। जब तक इस पिटीशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक और कोई चुनाव भी ना होने दीजिए, और इस 2024 के चुनाव के नतीजों को आप रद्द कीजिए। आज 13 महीने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन लगाई तक नहीं है, अंडर प्रोसेस रखा गया। तो इस पे और डिटेल में आने से पहले मैं आपको ये बताऊं सबको कि जब आपकी जड़ ही जो है वो इशू है, तो आप बाकी सब मुद्दों पर अगर उलझे रहेंगे तो आप कभी भी उनको सुलझा नहीं सकेंगे। आज ज़रूरत है हर कोई देश भर से इस एक मुद्दे पर आ जाए तो सारी चीज़ों का यहीं से हल निकलता है। अच्छा, ये बताएं सर कि जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो देश के अंदर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये करवाए जाते हैं? आपने जैसे कहा कि अलग अलग मुद्दों पे जो लोग हैं वो आ जाते हैं, तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं क्या ये करवाए जाते हैं डाइवर्ट करने के लिए? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं मणिपुर का। मणिपुर में सरकारी तंत्र ने खुद ही तकरीबन 7,000 बंदूकें, 14,500 बम और 7 लाख गोलियां ये डिस्ट्रीब्यूट करी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स हैं, जिसके कारण आज 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। इससे ज़्यादा हम कुछ कह सकते हैं कि ये चीज़ें खुद करवाई जाती हैं। आज हम इस हालत में आ गए हैं कि सरकारी तंत्र ही आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है कि वो देश भर में ब्रांचेस खोले। दिल्ली में मणिपुर के आतंकवादी संगठन की ब्रांच खुली, चंडीगढ़ में ब्रांच खुली, कलकत्ता में ब्रांच खुली। कौन से आतंकवादी संगठन? अरम्बाई तेंगोल एक मणिपुर का आतंकवादी संगठन है। उसकी ब्रांचेस दिल्ली में कौन खुलवा रहा है? उन्होंने दिल्ली में पिछले अक्टूबर में अपनी ब्रांच खोली, जिसकी इमीडिएटली मैंने दिल्ली पुलिस, NIA, CBI, इंडियन आर्मी सबको लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा और कहा इस पे इमीडिएटली एक्शन लीजिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके चंद दिन बाद चंडीगढ़ में उन्होंने ब्रांच खोल ली। दोबारा सबको, चंडीगढ़ की NIA, सारी एजेंसीज को, चंडीगढ़ DGP और पंजाब पुलिस के DGP सबको चिट्ठियां लिखी कि आप एक्शन लीजिए। ये आतंकवादी संगठन है जो NIA के अंडर इन्वेस्टिगेशन में है फॉर आर्म्स लूटिंग। फिर किसी ने एक्शन नहीं लिया। उसके 15 दिन बाद सेम अरम्बाई तेंगोल ने कलकत्ता में ब्रांच खोल ली। इस बारी अब कलकत्ता के DGP, वेस्ट बंगाल के DGP और इन सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिखी कि आप इस पे इमीडिएटली एक्शन लीजिए। इससे ज़्यादा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या खतरा हो सकता है? इसके पीछे किसको आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह का जो आप नाम ले रहे हैं या फिर जो आप कह रहे हैं कि एक आतंकवादी संगठन है, NIA इस पे जांच कर रहा है उस ग्रुप की, तो FIR है, ना केवल जांच कर रहे हैं, FIR है। तो उसके पीछे जो आप कह रहे हैं कि स्टेट्स के अंदर खुलती जा रही हैं ब्रांचेस, उसको पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको कैसे देख रहे हैं? कौन है, जानते हैं आप? देखिए, ये जानकारी लेना तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है, लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये सुरक्षा एजेंसियां जिनका काम था कि ऐसा कुछ भी ना हो, वो उनको ब्रांचेस खोलने में या खुली रहने देने में फैसिलिटेट कर रही हैं, क्योंकि उनको 2 मिनट के लिए हमने मान लिया कि उनको पता नहीं चला, लेकिन इतने प्राउडली वो खोल रहे हैं कि वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में उनको इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है हर तरीके से, और हर इंचार्ज को, प्रेसिडेंट से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर NIA, CBI, दिल्ली पुलिस, पुलिस के हर अंग
लेकिन फिर भी अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो इसका मतलब उनको सरकारी फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड है। अच्छा, ये आप जुडिशरी को कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा इस चीज़ को और आपने पिटीशन डाली और तमाम चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आया नहीं। जो जुडिशरी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जुडिशरी भी कहीं ना कहीं दबाव में, 2018 में वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर है। उसके बाद जो CGI थे वो आज राज्यसभा में चले गए थे, लेकिन आज की स्थिति CGI के ऊपर जूता तक फेंक दिया गया। क्या लगता है आपको, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को आप लगता है कि बायस हो रही है, या फिर जो मामला सामने आता है उसको देखते हुए अलग अलग रूप हैं उसके? मोस्ट केसेस में और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में एपेक्स कोर्ट का आज ये हालत है कि उसको बड़े कन्वीनियंटली आप कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया है शायद, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी या RSS बन गया है। उसका कारण ये है कि आज मणिपुर देखिए, मणिपुर में जो इम्पॉर्टेंट डेट थी, मैं ही कोर्ट गया और ये जो आर्म्स का हैंडओवर चल रहा था उसको मेरी पिटीशन के कारण ही रोक लगी। उसके बाद में कोर्ट ने डेट लगानी छोड़ दी। वकीलों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, प्रेशराइज किया गया, बाय आउट किया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अपने वकील लास्ट की 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स में वॉकआउट कर जाते हैं बिना कुछ बोले, जिसकी मैंने CGI को कंप्लेंट करी, लेकिन CGI ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच में तकरीबन कोई डेट ही नहीं लगी। वो भी इवेंचुअली दिसंबर 2024 में जब डेट लगी 1 साल बाद, वो तब लगी जब मैंने बार बार मेंशनिंग करी कि ये अरम्बाई तेंगोल की ब्रांचेस खुल रही हैं, आप प्लीज़ हियरिंग कर लीजिए। हम हियरिंग के लिए पहुँचे तो उस टाइम के नए CGI संजीव खन्ना, उन्होंने इसको बिना कुछ मुद्दे पर काम किए पोस्टपोन कर दिया कि इसकी अगली तारीख 20 जनवरी वाले हफ्ते में लगेगी, 20 जनवरी 2025। आज 20 जनवरी 2026 आने वाला है, लेकिन वो दूसरी तारीख नहीं लगी, कितनी मेंशनिंग कर ली। तो हमारा कोर्ट, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, ये भारत के लोगों का कोर्ट नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है। जितना नुकसान देश का सुप्रीम कोर्ट के ये सो कॉल्ड जस्टिसेस कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान और चाइना भी नहीं कर पा रहा। जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि आपने कहा बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण जी को देखा गया, कई चीज़ों पे वो मुखर होकर बोलते हैं, तो आपने क्या उन लोगों को अप्रोच किया या उनकी तरफ से क्या रहा कि भाई मुद्दा तो ये बड़ा है, देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हुए, उमर खालिद के लिए वो खुल के बोलते हैं कि 5 साल से एक निर्दोष, एक तरह से कहते हैं, वो बंदा, ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है उन लोगों को आपने कनेक्ट किया इस चीज़ के ऊपर, क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या है आज? वैसे स्थिति तो देखी जा रही है, आप अकेले खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, लोगों को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आया। इसके पीछे का कारण क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अकेले खड़े होने की बात है, तो आपने मुझे एक डिफेंडर कहा और मैं उस गाड़ी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एक गाड़ी है जिसका नाम है डिफेंडर। वो अकेले खड़ी होती है, वो आप 1000 गाड़ियाँ खड़ी कर दीजिए, वो अकेले खड़ी है बीच में। और नहीं भी कोई गाड़ी खड़ी है तो वो अपने आप में खड़ी है। तो मेरा फ़र्ज़ मैं निभा रहा हूँ और देश को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देश के 140 करोड़ भारतीयों को आह्वान भी दे रहा हूँ कि देखिए, आप सबको अपने अलग अलग मुद्दे छोड़ के एक साथ सिर्फ एक मुद्दे पर आना होगा। वो है कि देश के जो पिछले चुनाव हुए वो फर्जी हुए, और जैसे ही ऐसी सरकार हटाई जाएगी जो आपने चुनी नहीं, तो देश के सारे मुद्दे रिजॉल्व होते हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट पे भी, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो कुछ करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो जो मर्जी कर रहे हैं, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं पता, इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी बदलाव तभी आएगा। और जो सोशल एक्टिविस्ट जिनका मैंने नाम लिया बहुत सारे हैं, क्या आपने उनको टच किया? उनकी तरफ से क्या रिस्पांस रहा? बहुत सारे जो भी सोशल कॉजेज़ पे लोग जुड़े हुए हैं वो साथ में ही हैं। मणिपुर की बात के नाम से हमने फरवरी में एक यहीं पे जवाहर भवन में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें फॉर्मर होम सेक्रेटरी श्री जी.के. पिल्लई, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान जी, एडवोकेट प्रशांत भूषण, CRPF के एक्स ADG और अनगिनत लोग आए। और मुझे ये लगता है क्योंकि इतना पावरफुल पैनल था, साथ ही साथ जुडिशरी से
मणिपुर हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल भी शामिल हुए उसमें पैनल में, और वो इतना पावरफुल पैनल था कि मुझे लगता है जिस सरकार ने प्रेसिडेंट रूल लगाने की बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब इतना पावरफुल पैनल हमने इकट्ठे किया तो जिस दिन अनाउंस किया उस पैनल को, उसके 2 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा था। ओके। तो मुझे अंदर ये लगता है कि क्योंकि सरकार को डर था कि इतना पावरफुल पैनल है जो कि बेखौफ होके उनके खिलाफ सच चीज़ें बोल रहा है, वो जब इकट्ठे एक साथ बोलेंगे तो सरकार बिल्कुल ख़त्म ही होगी, सुप्रीम कोर्ट हिलेगा। तो उन्होंने सबसे पहला कदम यही किया कि 2 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन हमने वो पोस्टर रिलीज़ किया उसके लिटरली 48 घंटे से कम में प्रेसिडेंट रूल लग गया था। ये भी एक बड़ी चीज़ आप कह रहे हैं। वैसे अभी आप कैसे देख रहे हैं और क्या लोगों को संदेश आप देना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देंगे कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो तो हैं, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कहीं ना कहीं चीज़ें उठाई हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर सड़क पे हो, उसको आप कैसे देखते हैं और आपकी तरफ से क्या कहना है इस पर? अखिलेश यादव जी से एक पब्लिक इवेंट पे 1-to-1 मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई पिछले दिसंबर में, और मैंने उनको यही कहा था कि पिछला चुनाव 2024 का वो इंडिया अलायंस जीती थी। तो इंडिया अलायंस का इस टाइम काम उस टाइम था और आज भी है कि आप उस आम चुनाव की पूरी तहकीकात कीजिए। मेरे जैसा इंसान जो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेकर आज 13 महीने से लड़ रहा है, आप साथ आके खड़े होइए, क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स दे रहा हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो आप लोगों ने जिस पे काम ही नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। इंडिया अलायंस का सबसे पहला काम है कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। ये SIR ये वगैरह ये सारा सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मैंने RTI डाली कि आपने मेरी पिटीशन क्यों नहीं लगाई, तो उसी के बाद SIR अनाउंस होता है। साथ ही साथ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आपको लगता है इसके पीछे है क्या? देखिए, SIR तो क्योंकि कांग्रेस के ही स्टार्टअप है एक तरह से, जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं। नहीं, SIR तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है ना। नहीं, कांग्रेस इसका आवाज़ उठा रही है बेसिकली। मैं आज कांग्रेस से भी यही कहूँगा, हर ऑपोजिशन पार्टी से यही कहूँगा कि आप प्लीज़, बिग बॉस का हाउस बना दिए गए हैं, आप प्लीज़ इसमें से बाहर निकलिए। कि आज बिग बॉस ने कहा ये करना है तो हम सारे उस चीज़ के पीछे आंदोलन करने लग गए, आज बिग बॉस ने कहा ये किया तो हम उसके आंदोलन करने लग गए। आप बिग बॉस के पीछे लगिए, और बिग बॉस इस टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दोनों ने मिलकर इस देश में एक ऐसी सरकार को काबज़ किया है जिसको देश के लोगों ने चुना नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इस मुद्दे पर देश की सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ और देश की सारी जनता, चाहे जिस मर्जी मुद्दे से प्रताड़ित है, आप मणिपुरी हैं, आप लद्दाखी हैं, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, आप फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट हैं, आप जॉब सीकर हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, फार्मर हैं, अभी इतने बाढ़ आई है उससे प्रताड़ित हैं, आप सभी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 15, 20 या हद से हद 40 दिन के लिए सब मुद्दे भूलकर आप एक साथ सिर्फ इस मुद्दे को पकड़ लीजिए कि जिस सरकार को आपने चुना नहीं, वो सरकार कैसे इस देश को चला रही है और देश पे कब्जा करके बैठी है। वो सरकार बदलेगी, देश बदलेगा, देश के हालात बदलेंगे और सुधरेंगे। देखिए, तमाम जो चर्चा है वो की गई है, जिन मुद्दों पे प्रकाश डाला गया है उसमें आप क्या सोचते हैं, इस पूरी चर्चा पे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।